रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दुआ ज़ारा को खुदकुशी करने पर कौन उकसाता है? जिंदा लाश के घर में दुआ ज़ारा से ऐसा क्या सलूक किया जाता है कि वो बच्ची हर वक्त डरी हुई रहती है, सहमी रहती है, परेशान रहती है और उसके अंदर अब आहिस्ता आहिस्ता जीने की ख्वाहिश भी ख़त्म होना शुरू हो चुकी है। दुआ ज़ारा जिस घर में रहती है वहाँ के हालात कैसे हैं, पड़ोसी क्या बोलते हैं, मालिक मकान ने क्या कहा, क्या कहते हैं लोग कि दुआ के साथ किस तरह से सलूक किया जाता है, वो जो चेहरे पे मारने का निशान था वो कैसे आता है, किसने दुआ ज़ारा को मारा, मेहदी अली काज़मी और जिंदा लाश एंड नेटवर्क के दरमियान सुलह के लिए सहूलतकारी का रोल इस वक्त कौन प्ले कर रहा है, कौन मुसलसल जो है वो फोर्स कर रहा है मेहदी काज़मी को हर हाल में सुलह कर लें, जो ज़हीर और दुआ है उसको एक्सेप्ट कर लें, ये एक हैप्पी मैरिड लाइफ गुजार रहे हैं, ये एक सिंपल लव मैरिज है, हर हाल में जो है इनको कबूल कर लें और सारे केसेस ख़त्म कर लें। कौन है वो ऐसा शख्स जो ये खेल खेलने की कोशिश कर रहा है? इन तमाम सवालात के जवाबात के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बुशरा शकील साहिबा, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। किस तरह से उन्होंने दबंग अंदाज में न सिर्फ इस केस की रिपोर्टिंग की बल्कि वो कर दिखाया जो बाकी लोग सोच रहे थे, सोचते रह गए। जो झूठ बोले जा रहे थे इस नेटवर्क की जानिब से कि एक बड़ी अच्छी जिंदगी, एक लैविश जिंदगी फराहम की जा रही है, ये जब वहां पे जाती हैं और पोल खोलती हैं, सारी दुनिया को दिखाती हैं, मोहल्लेदारों से पूछती हैं, तो इनके मुंह पर एक जन्नाटेदार चपेट जो है वो पड़ती है, ऐसा थप्पड़ जिसकी गूंज इनको रहती इनकी जिंदगी तक याद रहेगा। तो उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अब ये जो बहुत सारी चीजें एकदम खुल के सामने आ गई हैं, कौन ये सारे रोल प्ले कर रहा है, कौन इस सब में इन्वॉल्व है। अस्सलाम वालेकुम बुशरा, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगी। बुशरा, दुआ ज़ारा को जिस घर में रखा गया वहां पर क्या हालात थे, वहां दुआ ज़ारा की जान को किससे खतरा है, कौन है जो दुआ को डराता है और मारने की कोशिश कर रहा है? जी मारिया, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं जो हूँ इनके घर भी गई थी जहाँ पे इन्होंने दुआ ज़ारा को रखा हुआ था, और वो जगह किस तरह की थी वो सारी आवाम ने देखा है, आपने भी देखा है। नहायत ही गलाजत से भरी हुई वो कमरे इस तरह से थे जैसे जेल होता है, ठीक है। तो वो ये तो सारी सूरत हाल सब जान चुके हैं। बाकी रही ख़तरे की बात, तो ये भी आप सबको पता है कि दुआ ज़ारा की जान को किससे ख़तरा है, कौन उसको मार सकता है। जैसा कि सबको पता है कि उसके मुंह से किस तरह की स्टेटमेंट दिलवाई गई है, उसने किस तरह की स्टेटमेंट दी गई, जबकि वो स्टेटमेंट जो थी वो उसकी अपनी नहीं थी, वो स्टेटमेंट उससे दिलवाई गई है। और इसलिए यहाँ से इनके मकासद पता चलते हैं कि ये क्या करना चाह रहे हैं। क्योंकि ये बात कहना कि अगर मुझे ज़हीर से अलग किया गया तो मैं खुदकुशी कर लूँगी, यानी कि खुदकुशी का लफ्ज़ उससे इस्तेमाल करवाया गया ताकि ये कल को उसको कोई नुकसान पहुंचाए, खुदा ना खास्ता अल्लाह उस बच्ची को अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, नुकसान पहुंचाए तो नाम उसको खुदकुशी का दिया जाए। तो लेकिन इसमें हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए, हम सबको इस चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता दुआ ज़ारा को कोई आँच भी आती है, कुछ भी होता है, तो उसके ज़िम्मेदार जो होंगे वो लोग होंगे जो इनको बिठा के इंटरव्यूज़ करते थे, या वो लोग होंगे जो उनसे इस तरह की स्टेटमेंट दिलवाते थे। अच्छा बुशरा, 3 महीने गुजर जाने के बाद अचानक से क्यों ख्याल आता है कि सुलह की कोशिश करनी चाहिए और एकदम से सुलह की कोशिशें तेज कर दी जाती हैं? पहले ये सब कुछ होना चाहिए था, लेकिन इनका प्लान तो पहले बच्ची को बेचने का था, तो अचानक से अब सुलह की कोशिश क्यों की जा रही है? लीक होने वाली चैट जो है, उस चैट्स की क्या हकीकत है, इस हवाले से बताइएगा। इसमें देखें, आप अब ये सुलह की बात कर रहे हैं, तो सुलह की बात ये क्यों कर रहे हैं? सुलह की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये चारों तरफ से फंस चुके हैं। इनको पता है कि अब हमारी जान नहीं छूटनी है। जैसा कि मैंने अपनी एक चैट में भी दिखाया था कि उसमें जो भी मतलब वो बातें हुई भी थी सुलह के मुतालिक भी कि बच्ची वापस दे देते हैं। तो अब सुलह का क्या फ़ायदा? अब बच्ची ले गए, आपने उसकी लाइफ को स्पॉइल किया, उसके वालिदैन को इतना टॉर्चर किया, तो अब सुलह क्यों? इसलिए कि आपको पता है कि अब हम बच नहीं सकते हैं। हमारे पास जो ज़हीर है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फेंसेस लगेंगी, और वो किस टाइप की लगेंगी वो भी सबको पता है, ठीक है जी। अब यहाँ से देख ले कि वो कल आया भी नहीं है, जबकि उसने आना था, तो वो वहाँ पे पेश नहीं हुआ अपनी ज़मानत के लिए, तो अब ये भाग रहे हैं। तो सुलह वाली जो बात है वो तो मेरा ख्याल है कि अब उसका टाइम निकल चुका है। और अगर ये कहें कि हम पहले फिर मारिया, एक चीज़ और कि ये सुलह की बात करें, एक तरफ ये बच्ची के मुंह से कहलवाते हैं कि जी दुआ ज़ारा की जान को ख़तरा है, वो अगर अपने बाप से मिलेगी तो उसके बाप जो है वो उनको मार देगा या कुछ भी नुकसान पहुंचाएगा। तो जब ये सुलह की बात करते हैं तो उस वक़्त इनको नहीं पता कि जी दुआ ज़ारा के जो वालिद हैं वो उसको मार देंगे, तो हम क्यों सुलह करें। तो ये सारी बातें हैं
ठीक है, सुलह की तरफ तो बिल्कुल भी जो नहीं हो सकता। और क्यों कि इन्होंने जो गुनाह किए हैं उसकी इनको सज़ाएं मिलनी चाहिए और इंशाल्लाह ताला मिलेगी भी। मैं यही तो कहती हूँ बार बार, पहले भी मैंने बहुत दफ़ा ये बात कही है कि देखें, एक जो शरीफ फैमिली होती है, अगर बच्ची आ गई थी बकौल इनके कि हम इनकी बात कोई मान के चलते हैं कि जी बच्ची जो है वो खुद आई है, तो क्या अगर ज़हीर की माँ समझदार होती या शरीफ होती या ये फैमिली अगर शरीफ होती, तो क्या इनका नहीं बनता था फ़र्ज़ कि ये जो दुआ के वालिदैन हैं उनसे रब्ता करते, उनसे कहते कि आपकी बच्ची हमारे पास आ गई है, तो आप आएँ हमारे साथ बैठें, या हम आपके पास आते हैं तो हम बैठ के मिल के इस बारे में कोई हल निकालते हैं। अगर बच्चे एक दूसरे को पसंद भी करते हैं तो इसको एक अच्छे तरीके से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है वो हम इस बात को सॉर्ट आउट करते हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल बेकार है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये सब झूठ है कि ये सुलह करना चाहते हैं और किस वजह से करना चाहते हैं, ये सबको अब पता है। बहुत शुक्रिया जी। बुशरा शकील साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और बहुत सारी चीज़ें अब निकल के सामने आ रही हैं जो बार बार राग अलापा जा रहा है कि जी मैं खुदकुशी कर लूँगी, मैं खुदकुशी कर लूँगी। ये असल में बताने की कोशिश है हम सबको कि अगर आपको पता है कि दुआ ज़ारा इनके लिए अब गले की हड्डी बन चुकी है, इस पूरे नेटवर्क के लिए, जिंदा लाश एंड कंपनी के लिए, जिसको निगलना उगलना दोनों इनके लिए बेहद मुश्किल है, यहाँ पर दुआ ज़ारा इनके अटक चुकी है। तो अब ये लोग ये कहना भी शुरू हो चुके हैं कि दुआ ज़ारा हमारे लिए अजाब बन गई है। अब वो चीज़ें भी सामने आ गई हैं कि किस तरह से ये नेटवर्क जाता है, दुआ ज़ारा को कराची से लेकर आता है। तो जो अब इनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये आके बकवास कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ऐसी ऐसी कहानियां सुना रहे हैं जिस पे यकीन करें अवाम जो पाकिस्तान की है वो सिर्फ लालच डाल रही है, यकीन करने का तो दिल नहीं करता। और बार बार ये सोचने की ज़रूरत है कि जब ये दोनों पूरे पाकिस्तान में घूम रहे थे, यानी कि पूरी पाकिस्तान की पुलिस इनको ढूंढ रही थी, तो ये उन्हीं लोगों के साथ राब्ते में क्यों थे? ये बड़ी मशकूक चीज़ें हैं, ये बड़ी अजीब सी बातें हैं और ये सारी की सारी प्लानिंग के थ्रू किया गया है, बड़े मुकम्मल तौर पर इसको एग्जीक्यूट किया गया है। और मैं आपको ये बताती चलूं कि अब ये सिंपल लव मैरिज नहीं है और दुआ ज़ारा जो है जिंदा लाश के साथ बड़ी सुकून की ज़िंदगी गुजारी है, ये भी झूठ है, ये भी फेक है, ये भी बेनकाब हो चुका है। तो अब मैं आपको ये बताऊं कि बहुत ज़्यादा जो है दुआ की ज़िंदगी इस वक्त ख़तरे में है और ख़तरा किससे है? और किसी से नहीं, इन्हीं लोगों से जिनके घर में बच्ची रह रही है। क्योंकि हमारे सोर्सेज ये कहते हैं कि जो जिंदा लाश है इसको कराची में किस तरह से अदालत से रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि जो इस वक्त निकाह का गवाह है और निकाह खां है उनकी बेल जो है रिजेक्ट हुई है। लेकिन उसी जगह पर मुझे ये समझने से मैं कासिर हूँ कि जब इस निकाह के दो गवाह थे तो एक गवाह बाहर कैसे है, दूसरा गवाह जो है वो जेल में कैसे है। तो बड़ी अजीब सी बात है, बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। मैं तो समटाइम्स परेशान हो जाती हूँ कि ये केस जो है ये किस तरह का है और ये केस किस बुनियादों पर जो है वो लड़ा जा रहा है और क्या चीज़ें हैं कि आप लोग भी सोचे होंगे कि एक की बेल जो है रिजेक्ट हो चुकी है, एक निकाह का गवाह जो है वो इस वक्त जेल के अंदर है और दूसरा निकाह का गवाह जो है वो अलल ऐलान जो है लोगों को डराता धमकाता फिर रहा है और इंटरव्यूज़ ले रहा है, इंटरव्यूज़ दे रहा है, ये फाइनलाइज करता है वही कि किसको उसने इंटरव्यू दिलवाना है दुआ ज़ारा का, किसको नहीं दिलवाना। तो वो इस वक्त मेन जो है अगर कहें कि कल्प्रिट तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जो जितने भी अभी डेटा निकले हैं, जितने भी सिम्स निकली हैं वो इसी शबीर के नाम पे रजिस्टर है जो कि इस निकाह का गवाह भी है, लेकिन ये जेल के अंदर नहीं है। तो बहुत ज़्यादा अगर कहें कि घुमा हुआ ये केस, क्योंकि जिसने इस केस को घुमाया है वो और कोई नहीं है, ये आईओ ही है जो बड़े प्रोटोकॉल्स इन लोगों को दे रहा है। और इस प्रोटोकॉल की अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि एक गवाह इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है, जेल में है, दूसरा गवाह जो है वो दंदनाता हुआ फिर रहा है। तो ये केस या ये लोग आसान नहीं है, इनको लड़ना जो है वो पाकिस्तान की आवाम को मिलकर लड़ना है इन लोगों से, क्योंकि ये बड़े पावरफुल लोग हैं